तीता खाने का अभ्यास हो गया है कि जब तक चरपरा नहीं खाएंगे तब तक से लगेगा कि खाना नहीं खाए। तो ये सभी का शरीर में सिर्फ जिह्वा से इसका ताल्लुक है, शरीर के और अंगों से नहीं। और जिह्वा हमारा 1.5-2 इंच का है ना, इतने। अब ये 1-1.5-2 इंच के व्यक्ति को ये पिकनिक मनावे, इसके लिए पूरे शरीर को खराब करना, ये लग रहा है कि कहीं का न्याय नहीं है। इसको खुश करने के लिए पूरे शरीर को, मान ले कि मिर्चाई खा लिए ही यहाँ, तो ये तो खुश होगा, खूब चटकारेगा कि मज़ा आ गया, आज हमको संतुष्ट कर दिया आपने। और आंत में जाएगा तो वो लहरेगा, वहाँ तो होगा ना, वहाँ तो जीभ है नहीं, आंतों में जीभ होता नहीं है, तो वो तो बेचारा रो रहा होगा। तो इसको हम न्याय कहेंगे कि देखिए एक व्यक्ति के सुख के लिए अपने ही परिवार के इतने सदस्यों को हम रुला रहे हैं, तो घर का गार्जियन अच्छा नहीं है, मम्मी अच्छी नहीं है कि देखिए वो बेटा को भोजन दे के चटकरा रहा है और बाकी सब रो रहा है भीतर। तब ऐसे क्या करें कि ये भी मत रोवे और वो भी खुश हो, तब ऐसा करें। खाली इसको मतलब था तीखा से, तो सादा भोजन बनाया जाए, अलग से ये सब रखे रहिए, नमक तमक के सब। जब उसको लगेगा खाते खाते कि नहीं तीता नहीं मिल रहा है मम्मी, हमको अब नहीं, हम अब नहीं भीतर ढुकाएंगे, तो मिर्चाई वाला है ना तीता वाला, ले रगड़ के फिर रख दिया, कम से कम नीचे वाला तो बच गया, नहीं हुआ। ये तो अपने जजमेंट करना है हम लोग को कि अपने सारे बच्चों को हमको संतुष्ट रखना है। तो एगो को पिकनिक मनवाए, बाकी को रुला रहे हैं, बेचारा एगो खा लेता है तो रो रहा है फिर भी खा रहा है, और इधर अलग एक हो गया भीतर से प्रॉब्लम, अल्सर तल्सर। ये बड़ी मज़ा है तन्मात्रा साधना, यदि हम साधना के रूप में अपने आप को हम बचा सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि बचा भी लिया गया और उसको बगावत नहीं करेगा वो धीरे धीरे, और बगावती सुर खत्म हो जाएगा। बिगड़ैल घोड़ा को नियंत्रण करना हो तो रिंग मास्टर चतुर हो तो बड़ी आसानी से करेगा। जो घोड़ा तांगे वाले को साधना रहता है, एक बार घोड़ा हमको काट लिया था, तो हम तरह तरह का गुटका गुटकी ट्यूमर हमको खूब था, सब महामुद्रा सब गलाए हैं, तो घोड़ा काट लिया था। अब देखे कि वो तांगा वाला जो घोड़ा होता है ना सुन बिगड़ैल, इधर उधर मत भागे, तो कान में ई लगाता, आँख पर दुगो चमड़े का लगा देता है ऐसा पर्दा कि सामने खाली देखेगा, खेत में जहाँ हरियरी देखेगा तो सब पैसेंजर लेकर उन्हें भाग जाएगा। तो एक ऐसे पहले लगाता है कि तुमको चलना है खाली 4 लेन पर। अच्छा, फिर भी बेचारा सोचता है कि के जाने उसको हरियरी कैसा हो गया, और अचानक भी तुड़ा तुड़ा के भागा कि हम अब नहीं चल सकते, भूखासल हैं, तो थुथुन में एगो घास की बोरी टांग देता है। जब तुमको लगे ऐसा तो एक गाल लगा लेना। तो तन्मात्रा साधना इसी तरह के बगावती सुर नहीं किया जाता है, वस्तु के साथ लड़कर समझकर ज्ञानपूर्वक धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती कर ली जाती। तब क्या होता है कि उस कॉन्सेप्ट को, स्वाद को दिमाग में याद कर लेंगे। तन्मात्रा साधना में सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियाँ विकसित होता है। जैसे स्वाद लिया तो उसके फिर वस्तु को भूल जाइए, जीव को भूल जाइए, स्वाद के कॉन्सेप्ट में दिमाग को बहुत गहराई तक ले जाकर उसको याद कर लीजिए। फिर वो वस्तु न भी रहेगा तो स्वाद को स्मरण कर सकते हैं आप। और आकाश में सारी वस्तुएं हैं, वो वाष्प के रूप में आपके स्मरण करते ही वो सीधे आकर बॉडीज में आ जाएंगे। न शरीर को कहीं जलन भी नहीं होगा, अतृप्ति भी नहीं होगी, और सारे स्वादों का लाभ मिलेगा। हर एक तन्मात्रा बहुत ही ऊंचाई तक साधक को ले जाता है, और उसके स्मरण मात्र से सारे के सारे तत्व अंतरिक्ष से उसके बॉडी में आ जाते हैं। और वो इसका इसी तरीके से ये एक बार हम जब 10 साल तक नहीं खा रहे थे तो वंदनीय माता जी, अच्छा बाकी लोग का है बीच बीच में, तो कि शांति कुंज का भोजनालय है, जो मिल गया माता जी का प्रसाद है। कान में यूँ कहने आते थे, दूसरा जी के मुंह में गुरु जी बैठ के सब करते हैं, उसका मुंह में आके कान में इसे कहवाएंगे, देखेंगे कि क्या करता है। तो कहाँ निकल रहा है, जो मिल रहा है सब खाइए। अच्छा ठीक है हम खा लेंगे, हमको भर पेट खाएंगे, आपको खाने से मतलब है, हम खा लेंगे, लेकिन संकल्प भी सुरक्षित रहेगा और खा भी लेंगे। तब क्या करते थे, देखते थे कि कौन कौन में नमक नहीं डला। तो रोटी में नमक नहीं डलता था और चावल में नहीं डलता था। अच्छा, तो हम क्या करते थे कि जैसे थाली में खाली चावल यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर ले लेते थे रोटी, तो चावल को 2-3 भाग में गोल गोल रख देते थे, और रोटी को तोड़ के इसको मान लेते थे कि सब्जी है, ये दाल है, और ये भात तनी सा तोड़ के कि हे दाल बाबा आपको खा रहे हैं। थोड़ा सा भावना खर्च करते थे तो सबका सब स्वाद आ जाता था। अपने ऊपर है,
एगो मान लेते थे दाल, एगो को मान सब्जी, उसी को भतवे को 3 भाग में कर। एक बार माता जी ने देखा कि बैठे हुए थे तो उनसे अपने से भेजवाई, गुड़ ले जाकर उसको दे आओ लल्लू को। तो हम बिना मांगे कि लीजिए आप, हम तो मांगे नहीं थे, काहे के ला दिए? नहीं, माता जी ने कहा। मां कहाँ पर थी, किधर थी, उनको ध्यान, वो लल्लू खाएगा नहीं, उसको ला कर दे दे। बड़ी दयालु थी वो। तो इस तरीके के एक एक बच्चों का ख्याल रखती थी, लेकिन कहीं भी उनको दिक्कत नहीं आने दिया और संकल्प भी नहीं टूटे और आगे बढ़ते गए। 10 साल हो गया तो कहा कि अब अपना तुम संकल्प छोड़ दो, क्योंकि इतना ही तुम्हारा था व्रत। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था कि 15 साल तक हम उसको आगे ले गए। बहुत स्टामिना बढ़ जाती है आस्वाद का। तो फिर भी रिसर्च क्रम जारी रहे, उद्देश्य ये नहीं था। लेकिन नमक नहीं भी खाते थे तो एलर्जी नहीं रखते थे। नहीं होता कितने आदमी नमक छोड़ दें, तो नमक छोड़ दिए हैं तो घर में कोई छुआ देता है कलछुल से उनके भोजन। ना होता है कि हम तो मालूम था कि नमक नहीं खाते हैं, कम तो कलछुल छुआ दिया हमारे थाली में। अब थाली में छुआ दिया तो करंट आ गया थोड़े। यहाँ पर देख रहे हैं कितना दिमाग में आस्वाद किए हैं, तो केवल जीभ से न मतलब है। तो एक बार किसी ने कहा कि अच्छा महात्मा जी आप पाँती में बैठे हैं और आपके भोजन परोस दिया जाए तो उसमें नमक डला हो गया होगा, तो आप क्या कीजिएगा? तो हम चीख के देख लेंगे नमक है कि नहीं। कौन सी बड़ी बात है, चीख लेंगे नमक है कि नहीं है। नमक है तो भीतर ना ले जाएंगे, मिल बांट के खा लेंगे। दूसरा जीभ मिला ही है टेस्ट करने के लिए, केवल भीतर नहीं ले जाने से मतलब है। कितना आदमी पेशेंट हो जाता है कि हमको क्यों छुआ दिया। वैसे तो जो भी भोजन आप लिएंगे, कितना सात्विक भोजन छुआ है थाली से, थाली छुआया है ज़मीन से, ज़मीन छुआया है किचन से, किचन में लहसुन प्याज वो छुआया है उसके घर से, वहाँ कसाई खाना से, कसाई खाना में सब तो एक दूसरे से करंट बह रहा है, तो है ना दिक्कत है। तो दिमाग के कचरे को तन्मात्रा साधना से ही निकालना पड़ेगा और हर तरीके से अपने आप को सभी तरह के मैग्नेटिक जकड़नों से आपको अपने को बाहर निकालना पड़ता है। तो जहाँ भी देखिए इसमें एक आ गया है जिज्ञासा, देख लें क्या ये मति भ्रम, इल्यूजन, ये सब। हाँ नहीं, ये मतिभ्रम नहीं। ये क्या था कि चूँकि हमने मतिभ्रम तब कहते हैं किसी भी चीज़ को कि सामने वाले को ये था ठूठ पेड़ था, हमने भूत मान लिया। ठूठा पेड़ को भूत मान लिया, ये मतिभ्रम हो सकता है। ये तो अपने तरफ से फेंके हुए कॉन्सेप्ट थे कि हमने उसका जो हमने पहले सब्जी का याद है टेस्ट, उस टेस्ट को उसमें हमने फेंक के भर दिया। तो तन्मात्रा साधना का हमने प्रैक्टिकल कर लिया उसमें, आकाश तत्व से खींच के। आकाश में सभी तरह के हैं, 7 तरह के समुद्र हैं। लवण सागर भी है अंतरिक्ष में, लवण सागर है, तन्मात्रा से खींचा जाता है। शर्करा सागर है, ये सब आकाश में है। सप्त सागरा सप्तद्वीपा, शर्करा सागर और भी है जल सागर देखिए, और क्षीर सागर। ये कहीं समुद्र नहीं, सब भेपर के रूप में अंतरिक्ष में दौड़ते रहते हैं। और भी इसमें है लवण, शर्करा और है घृत सागर, घृत सागर ये सब भी इसमें है। दधि सागर और ये सब इसमें जल सागर ही है, घृत सागर। और क्या बोलते हैं कि ये सुरा सागर। जैसे कि कोई आदमी यहाँ पर खाना बना रहे वाला, जैसे मान लीजिए कि खेत में गन्ना भी बोया हुआ है और इधर भी और भी सब्जियां हैं, टमाटर वगैरह। तो गन्ना डायरेक्ट शर्करा सागर के वाष्पों को अपने नेचर से खींच के इसमें मिठास ला देगा। और ये क्या करेगा, मिनरल साल्ट्स जितना है लवण सागर, इसमें से सभी तरह के मिनरल साल्ट्स को पौधे खींच लेते हैं, क्योंकि ये खुद बनाते नहीं, अंतरिक्ष से अपने नेचर के अनुसार खींच लेते हैं। तो तन्मात्रा साधना का चूँकि हम लंबा प्रैक्टिकल करते रहे हैं, 5-5 साल का हर्ष करते रहे, तो होता है क्या दिमाग पर कि हम यहाँ बैठे बैठे उसके कंसेप्ट में उस तरह के स्वादों का स्मरण करेंगे तो बॉडी में डायरेक्ट खींचा जाता है। और किसी भी वस्तु में भी आरोपित कर सकते हैं उसके द्वारा भावनापूर्वक। जैसे कि मीरा ने पॉइजन में, जहर में भावनात्मक कृष्ण को उसमें देख लिया झिमलाता है, तो उसका मतिभ्रम नहीं था। वो पूरे बॉडी सेल्स को, पूरे के पूरे डीएनए को चेंज कर देगा। वो तो सारे के सारे पदार्थ सिर्फ वेब से बने हैं और हम वेब फेंक कर उसको चेंज कर सकते हैं नेचर को। तो ये तन्मात्रा साधना का प्रयोग था। मतिभ्रम तब होता कि वो उसकी हम अपने नहीं भी चाहते हैं, लेकिन अनजाने में
खा लिया वैसा मानकर, तो इल्यूजन हो सकता है। लेकिन हमारे तरफ से आरोपित है, वो जानबूझ करके साइंटिफिकली आरोपित है, तब मति भ्रम में नहीं आएगा। वो मति का प्रयोग हुआ, वो मति का एक्सपेरिमेंट, नॉट इल्यूजन्स। इसको इस तरीके से हम उसको लेंगे, ठीक है। अच्छा, या जैसे कि जो भी है घृत वगैरह, जो क्षीर सागर, पीपल के पौधे, ये सब जितना है दूध आकाश से खींच करके भर लेता है। या स्तनों में जो दूध आ जाता है जीव जंतुओं के या मैमल्स का, वो सब अंतरिक्ष से खींचता है। कब? जब भीतर में फीटस आ जाता है गर्भ में, भ्रूण में, तो वहाँ से हाइपोथैलेमस निकलता है ऑक्सीटोसिन, एक ऐसा हार्मोन्स जो कि अंतरिक्ष से इस क्षीर सागर से खींच करके और मेमोरी ग्लैंड्स में भर करके बाहर निकालने लगता है। गुरुदेव ने एक वाक्य बोला था एक बार कि मेरा स्तन दूध से फट रहा है, तो वहाँ पर ये दूध थोड़े है जो कि माँ पिलाती है। उनका था कि हमारे भीतर में जो ममत्व है, करुणा है, संवेदना है, आत्मज्ञान है, इसके दूध से हमारा स्तन फट रहा है। और बेटे सब भूख से बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, भावुक होकर रो पड़े थे गुरुजी। कोई दूध नहीं पीने की इच्छा कर रहा है, सब आता है हमको रोग है, दुख है, माताजी ये चाहिए, गुरुजी वो चाहिए। लेकिन आत्मज्ञान के लिए भूख हो, कोई जिसके लिए हम अवतार लेकर आए हैं, दूध फट रहा है, स्तन से टपक रहा है, लेकिन बेटा पी नहीं रहा है, न चाहता है पीता। समझिए कितना होगा ऋषि का। वो कहाँ से आ गया? यही ऑक्सीटोसिन जो निकलता है, तो दूसरे को लिए दूध वैसा देता, लेकिन संतों के हृदय में, उसके स्तनों में ममत्व, करुणा, संवेदना नामक दूध को वही भर देता है स्पिरिचुअलिटी से ले आकर के। तो ये सब भी आएगा दिमाग के भीतर से निकलते हुए हाइपोथैलेमस और पिनियल पिट्यूटरी के वेब से, तन्मात्राओं पर भी प्रयोग करेगा, अंतरिक्ष से आएगा। क्योंकि सत्ता किसी की भी नहीं है, सब सिर्फ वेव से, वेव के सिवा और कुछ भी नहीं है, तरंगों के सिवा। सब तरंगों के खेल है। जितने भी रंग बने हुए हैं तरंगों का, वेवलेंथ कम कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए, वेवलेंथ कम हो गया, कलर चेंज हो गया। देखते हैं ना, कलरों का कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का अंतर है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंग में संसार की कोई सत्ता नहीं है, सिर्फ तरंगों का ये खेल है और तरंगों की गति है। तो हम तरंग तो दिमाग से निकाल सकते हैं वेब को, तो किसी भी वस्तु के साथ हम उसका लाभ ले सकते हैं। तन्मात्रा जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो आपके सोचने मात्र से वस्तु बन जाएगी। एक बार इस तरीके का भाव हो गया, तब से हम सोचना बंद कर दिए। जैसे ही सोचे थे इस बारे में कि वो एक बार भोजन कर रहे थे तो लगा कि गुड़ कहीं से मिल जाता तो ठीक था। अब बिल्कुल सादा ही चल रहा था जब, तो मन ही में सोचना हुआ कि वो अभी एक साल का छोटा सा बुतरू, वो कहाँ से तो एक भिलू गुड़ ले आकर हमने में रख दिया बिना कहे। वो क्या था कि जो नहीं महिलाएं होती है डोलची में पूजा पाठ के लिए गुड़ लिए रहती हैं सब, तो किसी के डोलची में से उठा के सीधे ला के रख दिया। हमको सोचना खाली था, कितने सा गुड़ रहता तो हम भी खा लेते बढ़िया से। तो ये तरंग प्रकृति है, जब देखती है कि हमारे बेटे का चित्त शुद्ध हो गया है, तो ये स्पंदन पूरे प्रकृति को मथ डालता है और वो व्याकुल होकर के तुरंत किसी न किसी ढंग से आपके पास नहीं भी होगा तो ऑब्जेक्ट टपका देगी या उसमें मिठास भर देगी। बहुत ही दयालु है प्रकृति। खाली वैसे बच्चों के लिए कि हम अपने चित्त को सिर्फ रिफाइंड करते जाएं साधना से, तो आपके स्मरण मात्र से बातें बनते जाएगी। और भी पूछिए, क्योंकि अब रूप रसगन इसको अब विषय को नहीं लेंगे हम, अब बाकी अपने ढंग का पढ़ के समझते रहेंगे। कल से हम लोग अगला, क्योंकि क्लास अब कम बचा है और आत्मा के बारे में अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तन्मात्राओं का, अच्छा, संसार के सारे प्रश्न का गुत्थी सुलझ जाना चाहिए इसमें। कोई भी पढ़ते समय अध्यात्म में, वेद में कहीं भी आता हो, नहीं समझ में आई हो गीता का कोई कंसेप्ट, साइंस, तो अभी ही पूछना है तो पूछ लेंगे इसमें, आगे भी सब मनोमय कोश का है। मनोमय कोश के ऊपर कोई प्रश्न नहीं है। संसार के सारे प्रश्न शून्य है बस, और उत्तर ही उत्तर है, प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि प्रश्न तनाव पैदा करता है और उत्तर शांति पैदा करता है, और ईश्वर शांतिमय है। इसका मतलब है कि हर जगह उत्तर है, कहीं प्रश्न नहीं है। तो प्रश्न हम उस गुत्थी को नहीं समझे हैं, इसलिए बन पा रहा है। तो सिर्फ तो ट्यूनिंग करने की कला है कि किस ढंग से उसको इसमें देखते हैं। प्रातः एवं, हाँ ये भी ठीक है, प्रातः ध्यान एवं नाद योग का भाव स्पष्ट करने की कृपा किया जाए। विरेचन के 5 म, हाँ एगो था न तंत्र साधना वाला गुरुजी वाला में, कि वो विरेचन नहीं, वो विरोचन था ना। ब्रह्मा जी के 2 लड़का, एगो विरोचन और इंद्र। बड़का लड़का था विरोचन और इंद्र थे। तो एक दिन पढ़ने गया, फिर भाग गया कि हम सब पढ़ लिए, अब जान गए,
और पहला दिन स्थूल वाला खाली बताया जा रहा था, और दूसरा का दिन इंद्र जाते रहे तो सूक्ष्म कारण अर्थ समझ करके देवता बन गए और छिलकों में फंसा रह गया बाहर से। तो पंच मकार का क्या है क्लियर करें, ये 2 है, और गंध और स्पर्श तन्मात्रा की भी बता दें, ठीक है, उसको हल्का सा आ जाएगा। देखिए स्पर्श का केवल इतना सा 2-1 मिनट में बता लें कि स्पर्श तन्मात्रा किसी चीज़ को स्पर्श कर लें और फिर उसकी सुखद अनुभूति, मान लें कि हमने अपने जीवन में जहाँ जहाँ सुख मिला हो उसको कॉन्सेप्ट में याद कर लें, आसक्त ना हो उसको प्रति, उसको याद केवल रखे रहिए कि भविष्य में कहीं जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी और दुखद जी क्षण आएगा तो इस सुखद को वहाँ पर आरोपित करके लाभ ले लेंगे, क्योंकि सारी तन्मात्राएं जीवन को सुखमय बनाने के लिए, और उसका कोई विशेष भूमिका नहीं है कि शांतिमय हो। तो एक बार की याद है, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र श्मशान घाट पर थे, और देखिए राजा थे, तन्मात्रा साधना का कितना बढ़िया वहाँ प्रयोग किया, स्पर्श तन्मात्रा का हम लोग भी क्षेत्रों में करते थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण दे रहे हैं कि उनका कितना, हम लोग पढ़े थे मैट्रिक में एक हरिश्चंद्र नाटक चलता था भारतेंदु का लिखा हुआ, तो उसमें दोहा पद में भी था वो। तो श्मशान घाट पर राजा हरिश्चंद्र कफन मांगने का है काज भयो आज से हमरो दास, उसमें था ना, वहाँ पर हम चौधरी डोम सरदार वहाँ श्मशान घाट पर ड्यूटी मिल गया था, तो जागते रहो बोलते रहते थे, भूत प्रेत ये सब नाचते। एक दिन हुआ क्या कि सुनसान श्मशान घाट और घोर बारिश हो रही थी और घूप अंधेरिया, बिजली कभी कभी चमक जाती थी। उनके पास एक एक कमरा था जो कि भीग गया। अब रास्ता भी कीचड़, कहीं ठहरने का जगह नहीं, तो भींगते भांगते थर थर काँप रहे थे और पीपल के पेड़ के पास जा कर के वहीं पर दुबक गए। अब दुबक गए रात्रि में, तो अब ऊपर से टप टप, वहाँ पर तो भोर बारिश नहीं, पीपल का टप टप पानी चू रहा था। तो वहाँ पर देखिए इस दुख के क्षण को कैसे सुख में बदलते हैं स्पर्श साधना से। वह याद करने लगे उस समय का, जबकि घर में अपनी पत्नी के साथ, जसोधरा के साथ, जब घर में प्रारंभिक दिनों में साथ साथ गृहस्थ जीवन में रहते थे, तो उन क्षणों को याद करते हैं। और वहाँ पर एक श्लोक है कि टूट टाट माने छपर टूट गया हो, घर टपकत। ऐसा कल्पना कर रहे थे कि जहाँ घर में हम हो वो छपर टूट गया है, तब ना टप टप पनिया चू रहा है पीपल का, तो छपर टूट गया हो, घर टपकत, और खटियो टूट, यानी हम सूत भी नहीं सकते, खटियो भी टूट गया है। ऐसे में पियके बाँह उसी समा सुख कह लुट, प्रीतम के बाँह रूपी तकिया मिल जाए तो सारा दुख सुख में बदल जाता है। अपने हाथ को इसे रहकर हरिश्चंद्र सोए हुए थे, अपने हाथ को अपनी पत्नी का बाँह मान करके इतनी मीठी नींद वहाँ सो रहे थे। देखिए तन्मात्रा कितना जीवन के हर क्षणों को सुखद बना के लाभ दे लेता है। इसका प्रैक्टिकल ऐसे किया जा सकता है कि घर में कभी मखमल पर भी हम सोएं, तो कभी घास पर भी सोएं, कभी गिट्टी पर भी सोएं, और याद करें मखमल वाले क्षणों का। तो और यह तन्मात्रा जब पक जाएगी तो गिट्टी पर भी हम सोएंगे तो याद कर सकते हैं उस तन्मात्रा वाले का। शुरुआत के क्षणों में थोड़ा सा दिक्कत होगा, जैसे बगल में वो रख लिया डनलप का भी, और बगल में वो सादा रख लिया, हल्का सा रोड़ी भी छिलक दिया एक्यूप्रेशर टाइप जैसा, वहाँ पर सोए, याद किए अहो सुख डनलप वाला, फिर करवट बदल दी इस पर, अहो डनलप, तो फिर चुभेगा नीचे वाला, अहो डनलप, चुभते रहेगा ना, तो फिर टपक से उस पर जाइए, हाँ अहो डनलप, अहो सुख, फिर इस पर आ जाइए, अहो सुख, धीरे धीरे कम होगा, फिर उस पर चले जाइए। तो धीरे धीरे इसके स्तर को बढ़ाते बढ़ाते फिर लगेगा, फिर आप घंटों उस अहो सुख को यहाँ पर रख सकते हैं। यह मैच्योर्ड अवस्था में फिर आपके जीवन के हर खतरनाक क्षणों को एकदम आनंद में बनाएगा। और तन्मात्रा जब पक जाती है तो क्या होगा, साधक पर कोई गोला का भी बौछार करे, अंगार के भी गोले बरसावे तो फूल की तरह कोमल लगेगी। इसका हम लोगों ने जो आप जितने एक्सीडेंट में सहे जाते हैं, ये सब स्पर्श तन्मात्राओं का खेल है, सब दुर्घटनाओं में। तो संसार के सारे दैहिक कष्ट, दैविक कष्ट और भौतिक कष्ट सिर्फ इसी से तन्मात्राओं के स्पर्श के द्वारा और मानसिक के, वो सब तन्मात्राओं के प्रैक्टिकल से सहे जाते हैं।
ये टेक्निक है विवेक दृष्टि के द्वारा कि संसार के कष्टों को हंसते झेल लेना। तन्मात्राओं का प्रयोग कर देगा, नेचर चेंज कर जाएगा, क्योंकि वेव्स हैं सब, वेव्स निकल कर इसको न्यूट्रलाइज करके आपके मन के लायक बना दिया। और संसार में कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है कि वो बात बने। आरा भी हमको आप यहाँ पर साथ में काटेंगे, रेत करके भी काटेंगे, तो हम इसको मान लेंगे इसको कि गुरुजी काट रहे हैं तो ऐसा रहो, दे दो बेटा, ऐसा बात है कि इसे मान जाते हैं कि नहीं मम्मी कष्ट हो रहा है, अच्छे बेटे हैं मान जाते हैं, तो गुरुजी के लिए क्या नहीं कर लेंगे दिक्कत, मान जाएंगे सब कहने, शांत रहेंगे और गुरुजी के लिए डोनेट कर देगा। तो ये बहुत ही चमत्कारी प्रैक्टिकल है, आप कर सकते हैं। हम लोग जाड़े पाले में भी कहीं कहीं बाइक से हम लोग 10,000 किलोमीटर चले थे पहाड़ी एरियाज में। कार्यक्रम मोपड़ से निकलना पड़ता था, तो मध्य प्रदेश के पहाड़ी पथरीले में थर थर काँप रहे हैं, 200 किलोमीटर जाना है, बारिश हो रही है और काफ़ी थर थर वाला ठंडा भी है। तो हमारा हाथ हम लोग का जकड़ गया था और काम नहीं कर रहा था कि बाइक को ऐसे करें, तो आदेश सिर्फ दिया जा रहा था, खुल नहीं रहा था इसे कि आपको नहीं, आप इसको स्टीयरिंग घुमाइए, तो घुमाता था। सिर्फ संकल्प से सब कर रहे थे, इसकी अपनी कोई भी नस नाड़ी काम नहीं कर रही थी। तो इतना तन्मात्रा का प्रयोग है कि स्पर्श का कहीं का भी अपने जीवन को सुखमय बनाने में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्पर्श का भी। और गंध की तन्मात्राओं का भी है। तो कभी सुगंध का अभ्यास किए तो दुर्गंध वाले एटमॉस्फेयर में गए तो उसके आरोपित कर दिए वहाँ पर। अब हमको जाना है गंदी बस्तियों में भी सेवा करने, और गंदी बस्तियों में जाते समय पहले ही रुमाल में नाक ला कर ठूंस लिए। अब कैसे सेवा करेंगे उसका? वो बेचारा उसी में मोटाइल है, उसी में रह रहा है, उसी तरह गंदगी में। हम नाक में ठूंस करके कहाँ बैठे जी ऐसे पूछते रहिए। अब सेवा करते गए हैं कि कैसे सेवा कर पाएगा आदमी? तो वहाँ पर या तो केवली प्राणायाम कर लीजिए, सांस का गति, या फिर जाके गुलाब वाले गंधों का स्मरण कीजिए, क्योंकि गॉड तो ओमनी प्रेजेंट है, इसी गंध में बेचारा जी रहा है। सुअर अपना एगो भाई बाप दादा होगा कोनो जन्म का हम लोग का, वो कितना बेचारा मगन है वहाँ पर। दादाजी प्रणाम, दादाजी नहीं, उनके साथ रह सकते वहाँ पर। दिक्कत क्या है बेचारा? नाली में पड़े हुए कीड़े मकोड़े, हो सकता है कि हमारे परदादा वहाँ गए हों और बेचारा कीचड़, मम्मी उसका गर्भ बना दी है। कितने ईश्वर दयालु हैं, कीड़े मकोड़े बच्चों के लिए एक कीचड़ भरा गर्भाशय दे देती हैं कि अच्छे बच्चे थे, कितना खुदुक रहा है, खेल रहा है। ये तन्मात्राएं आपको सारे संसार में ईश्वर से दौड़ना सिखा देगी। बहुत आनंदमय जीवन होगा। जैसे जैसे ज्ञान मिच्योर्ड होते जाएगा, संसार में कहीं दोष दिखाई नहीं पड़ेगा किसी भी व्यक्ति के भीतर में। जैसे जैसे ज्ञान मिच्योर्ड होते जाएगा, संसार में कहीं दोष दिखाई नहीं पड़ेगा किसी भी व्यक्ति के भीतर में। हर जगह पवित्रता और ईश्वर की क्रीड़ा दिखाई पड़ती है। तो उसमें इसमें देखिए क्या बात आ गई है। विरोचन वाला भी ले लेते हैं, समय हो गया। स्वाध्याय में मन न लगे तो मन लगाने का तरीका, उसका स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है तो मन लगाने का तरीका, उन शब्दों के रोचक बनाने का तरीका हम बता लेंगे। विरेचन के 5 गो म है, एगो को केवल बता दे रहे हैं, रोज एक को 2-3 गो बता लेंगे। एगो है ना, उसमें केवल बता देते हैं मद्य, शराब। रोज़ हम शराब पी के आते हैं यहाँ पर सुबह में, कितनी मज़े की बात है। तो मद्य की परिभाषा बताया था। दूसरे दिन विरोचन तो पहले दिन भाग गया और जाके दुकान पर शराब पीने लगा कि नहीं, पहले दिन बोले हैं पिताजी कि मद्य पीने से मोक्ष मिलता है। अब मद्य माने शराब बन गया उधर। और इंद्र गए थे क्लास में तो उनको बता रहे थे अगले दिन के क्लास में कि मद्य किसे कहते हैं इंद्र। उन्होंने बताया कि यहाँ पर व्योम पंकज निष्यंद एक सूत्र बोले थे, व्योम पंकज निष्यंद सुधा पान रतो भवेत। जो यहाँ पर सहस्रार कमल में से जो रस निकलता है, इसके रस को जो पान करता है, मद्यपानम इदम प्रोक्तम, उसको मद्यपान का योगाभ्यासी कहा जाता है। इतरे मद्यपाइना, बाकी लोग तो पियकड़ हैं, ऐसे कहा है। जो इसको पीता है वही इसका तंत्र साधना कर रहा है, बाकी इसके अलावे कुछ भी तरह का लोग लिक्विड पी रहा है तो सब पियकड़ है। तो हम लोग कहाँ तंत्र था और कहाँ तंत्र भटक करके कपालिकों के यहाँ बन गया है, तो क्या करेगा वो? तो किसी भी जन्म में अध्यात्म को नहीं पा पाएगा। और इतना कमज़ोर होता है कपालिक तांत्रिक कि आप केवल उस पर त्राटक कर दें तो उसकी सारी सिद्धियाँ खत्म हो जाएगी।
हम कितना हूँ धरती किसी भी कपाली को चैलेंज करते हैं कि सारा मिलाकर 1000 भी तुम हो और वेब्स फेंकेगा, हम बिना कुछ कहे आंखों से सिर्फ सफ़ेद किरणें निकाल कर सबको ध्वस्त कर डालेंगे। प्रैक्टिकल भी करके देखा है बड़े बड़े तांत्रिकों पर, जिनके त्राटक से आई बॉलजी हो गए थे, लाल वेब्स निकाल कर वो हम पर खतरनाक देख रहा था। हम उसको मासूम बच्चे की तरह वाइट किरणें, कौन से किरण को कौन सा किरण काटता है, उसकी भी आंखें नहीं झपक रही थी, हमारी भी नहीं झपक रही थी। वो भी अभ्यास किया था, त्राटक का हम भी किए थे। और सूर्य पर हम त्राटक लंबे समय तक करने का अभ्यास किए हुए हैं। दोपहर में भी हम देख सकते हैं आराम से, और सूर्य सॉफ्ट हो जाते हैं हमारे लिए। कभी भी जेठ में भी हम बैठेंगे बाहर तो हमारे लिए सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये सब में तो उसमें हम उसको त्राटक कर रहे थे। अब उसका नहीं पलक झपक रहा था, हमारा नहीं झपक रहा था, खोपड़ी लिए हुए था, ऐसे किया तो उसमें ब्लड आ गया, मारा तो धुआं आ गया था, फिर सब चिल्लाने लगे थे। हमने कहा कि आप लोग मत भागिएगा, हम उसको निपट लेंगे। तो कुछ देर तक जब दोनों तरफ से त्राटक युद्ध चलते रहा तो उसकी सफ़ेद एकदम लाल किरणें थी जो आँख वाली, धीरे धीरे गुलाबी और हल्का सफ़ेद होते होते बिल्कुल वाइट हो गई। और तब क्या किया कि मुस्काया वो, और मुस्का कर सारा खोपड़ी जल्दी से समेट करके चला भाग वहाँ से। अब उस मोहल्ले में शायद ही उसकी पता नहीं कल परसों मंत्र काम करेगा कि ना करेगा। कहा जाता है कि गुरु जी के पास आया था तांत्रिक यहाँ, कि उसको पास था कि फूल बरसाने का, गुरु कुछ मंत्र बोल रहा था, चामुंडाई पामुंडाई करके आप फूल बरसाता था। तो जाएंगे गुरु जी के पास, प्रणाम करेंगे, फूल बरसा देंगे, कहेंगे कि बेटा तो बढ़िया यही है रहा, शांति कुंज में आके रहा, खुश हो जाएंगे। तो आया, मिलने गया, और अब पढ़ रहा था मनी में बुदुर, अब कुछ हो नहीं रहा था, यहाँ पर फूल नहीं बरसा उसका। तो अब बेचारा क्या करता। तब फिर सोचा कि लगता है कि कहीं मंत्र भुला गए क्या। अब पूछने गुरु से कहा था कि गए थे प्रणाम करने, प्रणाम गुरु जी, चरणों पे गया। तो कुछ करो बेटा, पहले कहते थे कहो दूसरों से कुछ कहो, उससे कहा कि कुछ करो, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहे हो, और नहीं फूल बरसा। तो ठीक है गुरुजी अब हम चले जाएंगे, आज जाएंगे, गाड़ी है शाम को, ठीक है आते रहना। तो गया तो स्टेशन पर जाके, वहाँ हरिद्वार स्टेशन पर फिर पेड़ के किनारे जाकर फिर प्रैक्टिकल किया कि कहाँ फार्मूला गड़बड़ाई था। तो वहाँ बरसने लगा, फिर आ गया कि इस बार जरूर बरसाएंगे गुरुजी पर। तो आ गया, तो फिर जाके गया गुरुजी से मिलने, तब प्रणाम किया, अच्छा आ गए ना, ठीक है कुछ करो। तो अल्लाह, तो फिर पढ़ने लगा मंत्र, तो यहाँ फूले नहीं बरस रहा था। तो गुरुजी चुपचाप देख रहे थे उसको, तो उनके चरणों में गिर गया, कहा कि गुरुजी आप महातांत्रिक हैं, हम बेकार ढीठ थे, यहाँ कुछ नहीं चल सकता है। बेचारा ठीक है जाओ। मैंने ये कोई भी सिद्ध यहाँ अगले दिन तांत्रिकों को नहीं चलने वाली है, क्योंकि वे अपहरण के लिए होता है, और जो मंत्रों की तरफ है आपका वैदिक वाला जो तंत्र साधना, ये वरण के लिए होता है। तो एक है अपहरण पक्ष, एक है वरण पक्ष। ये डिवाइन एनर्जी को देगा और वो है डिविनिटी को लाभ दिलाएगा। समझिए कितना शानदार है। इसका मध्य कोई पीने लगे तो कितना जोगी बढ़ जाएगा, और वो मछली खाने लगे जो ईड़ा पिंगला वाला है तो कितना शानदार बनेगा। लहसुन प्याज जो खाना शुरू कर देते हैं तंत्र के नाम पर, तो उसके जो तमोगुण लेयर है उसके काले धुएं आपके चित्त पर काली में लगा देंगे, और वो कभी भी व्यक्ति का मन उसको एकाग्र नहीं हुआ और आत्मिकी की तरफ नहीं जा सकता, और हमेशा उसको भटकी हुई बनी रहेगी। इसलिए उन काली तहों को हटाने के लिए, क्योंकि जो भी खाएंगे लहसुन प्याज तमोगुणी भोजन, तो क्या करेगा पूरे शरीर के भीतर के बॉडी को तो गर्म करेगा ही, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी खोला देता है, और उस हालत में दिमाग उसके हमेशा चंचल रहेंगे, एकाग्रता नहीं रहेगी, और आत्मिकी के एरियाज में नहीं प्रवेश कर पाएगा। इसलिए है जो अध्यात्म के छात्र हैं उनको तमोगुणी भोजन से बचाव करना चाहिए। जीवेम सरदा सतम में लिखा है गुरुजी ने लहसुन प्याज के बारे में कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, अध्यात्म के लिए। इसको इंटरनल यूज न करें, एक्सटर्नल यूज करें। जिनको सिर्फ लेबर क्लासेज के हैं, खोपड़ी से बुद्धि से आत्मा से नहीं लेना देना है, वे उसको खा सकते। तो इसलिए चूँकि कायिक विज्ञान वालों के लिए था वो किस भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है, शांति पाठ अभी हम लोग कर लें। ओम शांति ही शांति ही शांति। जी प्रणाम।